हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर यूपीएससी सीएससी के जो एक तरीके से हमारा मनी सप्लाई से जो क्वेश्चन पीवाईक्यूज आए गए तो उनको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें जो हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर रहे थे, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, अंतरराष्ट्रीय चल निधि की समस्या किसकी अनुपलब्धता से संबंधित है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो चल निधि की समस्या उत्पन्न हो जाती है तो वो किसकी वजह से एक तरीके से यहाँ पर समस्या उपलब्ध होती है। ठीक है। तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है हमें, वस्तु और सेवाएं। ऑप्शन बी, सोना और चांदी। ऑप्शन डी, डॉलर और अन्य कठिन मुद्राएं। ऑप्शन डी, निर्यात योग्य अधिशेष। तो अंतरराष्ट्रीय जो चल निधि की समस्या है तो वो डॉलर और अन्य जो कठिन मुद्राएं होती है, डॉलर के जैसी जो अन्य और कठिन मुद्राएं होती है जिन्हें हार्ड करेंसी कहा जाता है, जब ये हार्ड करेंसी की अनुपलब्धता होती है तो तभी एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय चल निधि की समस्या उपलब्ध होती है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर हमारा सही उत्तर भी देख लिया है, डॉलर और अन्य कठिन मुद्राएं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है तो उसके बारे में अब हमें यहाँ पर चर्चाएं करनी है। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाले। क्वेश्चन नंबर 5, कभी कभी समाचारों में, समाचारों समाचारों में देखे जाने वाले, देखे जाने वाले, देखे जाने वाले बिटकॉइंस, बिटकॉइंस के संदर्भ में, बिटकॉइंस, बिटकॉइंस, बिटकॉइंस के संदर्भ में, बिटकॉइंस के संदर्भ में, बिटकॉइंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, कौन से कथन सही है, सही है। अभी हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बिटकॉइंस के संदर्भ में निम्नलिखित कौन कौन से कथन सही है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है हमारा, बिटकॉइंस का देशों के केंद्रीय बैंक द्वारा ट्रैक किया जाता है। बिटकॉइंस, बिटकॉइंस को देशों के केंद्रीय, देशों के केंद्रीय, देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा, बैंकों द्वारा, बैंकों द्वारा ट्रैक किया जाता है, ट्रैक किया जाता है, ट्रैक किया जाता है। पहला ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है कि बिटकॉइंस को एक तरीके से देशों के, अन्य जो भी देशों के, एक तरीके से क्या किया जाता है, इसमें एक तरीके से उनको ट्रैक किया जाता है। तो अब हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी को देखना है। तो ऑप्शन नंबर बी है, बिटकॉइंस एड्रेस वाला कोई भी व्यक्ति, बिटकॉइन एड्रेस वाला, एड्रेस वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी
व्यक्ति, बिटकॉइन एड्रेस वाला कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन एड्रेस के साथ बिटकॉइन बिटकॉइन एड्रेस बिटकॉइन एड्रेस के साथ बिटकॉइन एड्रेस के साथ और किसी और से किसी और से बिटकॉइन भेज और प्राप्त कर सकता है। बिटकॉइन भेजना और प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब हमें एक तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाले बिटकॉइंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। तो अब हमें यहाँ पर एक तरीके से इनको पता करना है। ठीक है, तो पहला है बिटकॉइन को देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा टैग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है बिटकॉइन एड्रेस वाला कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन एड्रेस के साथ और किसी भी बिटकॉइन को भेज और प्राप्त कर सकता है। ठीक है, और तीसरा है इसमें कथन ऑनलाइन भुगतान किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष की पहचान जाने बिना भेजा जा सकता है। नीचे गए कोड का एक तरीके से यहाँ पे हमें देखना है। तो इसमें से कथन 2 और 3 सही हो जाते हैं। तो बिटकॉइन से केंद्रीय बैंक या एकल प्रशासक के बिना एक विकेंद्रीकृत आभासी या डिजिटल मुद्रा है। ठीक है, अभी एक तरीके से जो केंद्रीय बैंक की होती है तो एक तरीके से क्या करती है, ये मुद्रा को केंद्रीकृत करने का प्रयास करती है। लेकिन ये जो बिटकॉइंस या एक तरीके से ये जो है बिटकॉइंस का है या जो डिजिटल करेंसी है, तो इनको ये एक तरीके से विकेंद्रीकृत और आभासी डिजिटल मुद्राएं होती है। ठीक है, इससे बिचौलियों की आवश्यकता के बिना पीयर टू पीयर बिटकॉइन नेटवर्क पर एक उपयोगकर्ता से दूसरे उपयोगकर्ता को भेजा जा सकता है। ठीक है, विभिन्न लेनदेन के नेटवर्क नोड्स द्वारा क्रिप्टोग्राफी को माध्यम से सत्यापित किए जाते हैं, एक सार्वजनिक वितरण लेजर में दर्ज किए जाते हैं जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।